प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक सावन मास के सुंदर शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। सुन के आपका आंसू रुक नहीं पाएगा, हृदय कांप जाएगा। तो इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना थी और गुरु भैया थे। शिष्या बहना के 4 बेटा और 4 बहू। पोता पोती से घर भरल था। 4 बेटा 4 बहू, पोता पोती। देखिए दीदी, घर में सबसे बड़ा महान संपत्ति बाल बच्चा होता है। बाल बच्चा के खुश देख के माता पिता आदि भूखा भी रहते हैं तो उनका हृदय में आनंद मिल जाता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरा बाल बच्चा के खुश रखिए, मेरा बाल बच्चा के हर मन्नत पूरी हो, मेरे पति जो हैं खुशी रहें, मेरा मांग में सिंदूर सजा रहे। गुरु बहना जो थी दीदी, शिष्या बहना, वो भगवान के सच्चा भक्त थी। पूजा पाठ करते रहती थी। बिना पूजा पाठ के वो भोजन नहीं करती थी। बाग बगीचा जाके अपने से डाल नवा नवा के बेलपत्री तोड़ के महादेव के भर सावन चढ़ाती थी और बाकी सोमवार के दिन वो चढ़ाते रहती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी। बेचारी कभी देवघर नहीं गई थी। वो कभी देवघर नहीं गई थी। देखिए दीदी, होनी विधि अनजानी व्यासो मुनि न जानी। होने का कोई नहीं टालता है, कोई नहीं जानता है कि कब किसके साथ क्या होगा। शिष्या बहना कभी देवघर नहीं गई थी। अपना बेटा से कहती है कि ये बेटा, बड़ा मन कर रहा है रे, सब कोई देवघर जा रहा है, हमको भी जाने का बड़ा इच्छा जागृत हो रहा है। बहू लोग बोली कि ये माँ जी, आधा उमरिया तो आपको खत्म हो गया है, तीसरा पन बीत रहा है, चौथा पन में आप हेलने वाले हैं, आपका 70 साल उम्र हो गया है, आप इस उमरिया में आप देवघर नगरी पैदल पार लगा लेंगे। बेचारी गुरु बहना बोली कि भाई, महादेव के कृपा हम जयबे करेंगे। दीदी जो भी गए हैं उनको तो पता है कि लाइन में बहुत देरी लगना पड़ता है दीदी। खड़ी खड़ी चुट्टी जैसा ससरता है लाइन, धीरे 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 धीरे। तो दीदी बहू बोली कि माँ जी वहां लाइन बड़ी देरी लगता है, 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा के लाइन में लगल रहना पड़ता है। आप कहते हैं मेरा पैर में दर्द रहता है, तो आप कैसे खड़ी हो जाएंगे। छोटी बहू बड़ी समझाई, लेकिन बड़ी वाली बोली कि हे माँ जी, आपका यदि इच्छा मन में हुआ है कि हम देवघर नगरी जाएंगे तो आपको हम पैसा देते हैं देवघर जाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, चारों बेटा अपने माई के, अपना बाबूजी के, दोनों के खुशी से गेरुआ रंग वस्त्र ले आया और बोला कि ठीक है आप जाइए। बड़का बेटा बोलता है कि ए माँ, हम भी साथ चलेंगे। अपने माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा करने से ज्यादा पुण्य मिलता है।
बड़ी वाली बहू बोली कि ये जी आप जाइए, हम अबरी में देखेंगे। बड़का बेटा के लेके शिष्या बहना अपने पति के साथ देवघर नगरी चल दी दीदी। बड़े मन में उसका इच्छा जागृत था। बड़े प्रेम से देवघर में जाके बाबा के जल चढ़ा के, बासुकीनाथ भी जल चढ़ा के पूजा पाठ करके और घर लौट गई। जब घर लौट गई दीदी तो चारों बेटा चारों पुतों शिष्या बहना के बड़ी मानती थी। सीधा कहती थी कि हमको सास लक्ष्मीनिया है, कभी हम लोग के दुख ना दी है। और जब आई सास तो सगरो देवता देवी करके अपना सास के बोली कि ए माँ जी जरा घर में शिव चर्चा भी करवा देते तो बड़ी अच्छा था। सास बोलती है कि अरे बेटा तुम लोग तो मेरा मुंह के बात छीन ली रे, हम तो कब से सोच रहे थे कि शिव चर्चा करवाएंगे। घर में सावन का महीना बड़ा पावन दिन होता है और सावन के महीना में शिव चर्चा कराना बड़ा खुशी का बात है। देखिए दीदी, बड़ी दिन से सावन का महीना का इंतजार करते हैं गुरु भैया गुरु बहना कि सावन का महीना आएगा तो अपने आंगन में भगवान का आसन लगा के और चर्चा करवाएंगे गुरु भैया गुरु बहना को बुला के। जिनका महादेव दूर बसते हैं, मंदिर दूर बसता है, तो घर में तस्वीर पर या तो पत्थर धर के महादेव के नाम से बेलपत्र चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं आंगन में। तो गुरु बहना अपने बहू से भी बोली और बहू भी बोली। बहू बड़ा खुश हुई। सावन का महीना तो शुद्ध शाकाहारी होता है दीदी। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना जैसे कार्तिक मास होता है उसी तरह सावन है। तो सावन में लहसुन प्याज कोई भी तामसी भोजन नहीं करते हैं। तो शिष्या बहना के घर में तो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी बन रहा था। घर में धोवाल धवाल था, चर्चा के प्रोग्राम रखा गया। सब लोग गुरु भैया गुरु बहना चर्चा में आए और सब बैठ के उनके घर में चर्चा किए। चर्चा किए दीदी, प्रसादी बट गया और प्रसादी बट गया तो एक बगल के एक पड़ोसन थी जो कभी चर्चा में नहीं जाती थी और ना पूजा पाठ को मानती थी। दूसरे को देखकर और उन्हें ताना मारना, दूसरे को देखकर होठ चमकाना, शिकवा शिकायत करना उनका काम था। उनका 2 बेटा था दीदी, और एक छोटा था एक बड़ा था। एक कम से कम 12 साल के था और एक 9 साल के था। तो जो बड़ा बेटा है दीदी वो शिव चर्चा के प्रसादी बंटते देखकर दौड़ के चला गया और जाके बोला कि हमको भी प्रसादी दीजिए ना, हमको भी प्रसादी दे दीजिए। सब लोग बोले कि अरे इसको प्रसादी मत दीजिए, इसका माँ बड़ी ओमाह करती है। ए गुरु भैया ए गुरु बहना, उसका बेटा और पुतोह प्रसादी नहीं दिया। गुरु बहना जो थी, जो देवघर गई थी, वो कठौती में से प्रसादी उठा के एगो दोनी में भर के अब बोली कि लो बेटा प्रसादी बैठ के खा लो। वो लड़का बोला, नीरज बोला कि नहीं दादी हम बैठ के नहीं खाएंगे, अपना भाई को भी थोड़ा देंगे, हम अपना भाई को भी देंगे, हम अकेला प्रसादी नहीं खाएंगे। ए दीदी ए गुरु भैया गुरु बहना, भगवान का क्या खेला होता है नहीं पता। कहते हैं दीदी कि मन का मंदिर को धो देना चाहिए। किसी पर क्लेम लगाने से पहले अपने आप को सावधान होना चाहिए कि क्या कहने जा रहे हैं। वो बच्चा प्रसादी लेकर चला गया, घर में जाता है, अपने माँ को कहता है कि माँ हम शिव चर्चा हो रहा था, प्रसादी लेकर आए हैं।
बच्चा इतनी सी भी प्रसादी मुंह में नहीं लिया दीदी, और उसका माँ जो है प्रसादी छीन के और ले जाके कूड़ा कचरा में डाल दी। और बच्चा रोने लगा, माँ तू मेरा प्रसादी क्यों छीन लिया, माँ प्रसादी क्यों छीन लिया। छोटा जो है वो कहता है कि अरे अगर जो मर जाएगा तो। अब इतना ही में दीदी बच्चा बाहर रोने लगा, और एक छोटा सा बहुत छोटा जो कहते हैं सांप का पोवा, पता न कन्हू से आया दीदी, उसका पैर में काट लिया। वो लड़का नीरज नहीं देखा कि मुझे सांप काट लिया, पता भी नहीं चला दीदी, और वो लड़का वहीं पर टप सवर रह गया। टप सवर लड़का रह गया दीदी। अभी क्या करती है उसकी माँ, नीरज की माँ, नीरज की माँ ओ मनी दीदी के यहाँ चली गई, और मनी दीदी के जाके कहती है कि अरे तू मेरा बेटा के खा गई हो, तू डायन हो, तू मेरा बेटा के खा गई, मेरा बेटा के जिंदा करो। मेरा बेटा के प्रसादी दी, और मेरा बेटा प्रसादी खाया, और मेरा बेटा मर गया। जो कि वो लड़का इतनी सी भी प्रसादी मुंह में नहीं डाला। वो कहती है, बहन हम कुछ नहीं जानते हैं बहन, इतना बड़ा कलेम मत लगा दो। ए बहन तुम्हारा बेटा मर गया तो तुमसे कम दुख नहीं मुझे है, बहन हम कुछ नहीं किए हैं। वो कहती है कि अरे पूरा गांव को पंचायत बैठाएंगे, तू मेरा बेटा के खा गई हो, मेरा बेटा के खा गई, सारी गांव के इकट्ठा कर दी। सारा गांव जो बच्चा जो है दीदी उसका दरवाजा पर ले जाके फेंक दिया। दीदी ये सत्य बात है, ये सच्चा कहानी है, एक घटना घटा है। ले जाके दरवाजा पर फेंक दिया और बोलता है कि मेरा बच्चा के जिला दो। दीदी वो बेचारी भगवान के भक्ति करने वाली जार बेजार रो रही है, और चारों पुतोह कहती है कि अरे बाप रे कुलछनी, पता ना भगवान के नाम पे कितना तू कलंकनी है। अरे प्रसादी नहीं देने का मन था नहीं देती, लेकिन उसका बच्चा के तू मार डाली। चारों बेटा, गांव वाला, समाज के आदमी सब मिलके दीदी मनी दीदी को कहते हैं कि घर से निकल जाओ। मनी दीदी कलेजा फाट फाट के रोती है, कलेजा फाड़ फाड़ के रोती है। भगवान से कहती है कि हे भगवान, हे विधना, हे महादेव, ये क्या दिन दिखा दिए। ए गुरु भैया बहना बेचारी अपना पति से कहती है कि ये जी आप तो जब मेरा शादी हुआ था तो 7 साल के थे, और आप 12 साल के थे। उस वक्त से हमको देख रहे हैं, हमको माई बाप आपके पास तनीगो में पहुंचा गई। हम बिना माई के बेटी थे, सौतेली माँ थी, लेकिन आपके पास तो हम खेलने का लूर नहीं था उस वक्त से हैं। उसके पति कहते हैं कि अरे तुम्हारे बारे में हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या करें गांव समाज ऐसे बोल रहा है। मनी दीदी क्या करती है कि घर से निकल गई दीदी, और घर से निकल गई। लोग बोलते हैं कि इसको बाल काट दो, ये डायन है। ए दीदी सारा गांव वाला मिल के उसका बाल काट दिए मनी दीदी को, और बोले कि सफेद धोती पहना दो। क्या हुआ दीदी, सारा गांव मिलके उसको एगो खाली धोती बदन में लपट दिए। देखिए भगवान अपने भक्त के क्या करते हैं, कितना परीक्षा लेते हैं। धोती लपेट दिया दीदी, और उसके बाद गदहा पर बैठा के चूना के टीका लगा के और
पूरा गांव घुरा दिया और उसके बाद गांव से निकाल दिया। गांव से निकाल दिया। जो मरा हुआ बच्चा है दीदी, उसके घर पे दरवाजा पे फेंका हुआ है। जब गांव से निकल गई दीदी तो उसका दूसरा बेटा के भी, जो नीरज का एक छोटा भाई 9 साल के था, अचानक उसका भी पेट में दर्द हो गया। अचानक उसका पेट में दर्द हो गया दीदी। बेचारी मनी दीदी शर्म के मारे कुआं में कूदने गई कि कुआं में कूद के मर जाएंगे। सावन का महीना, कुआं में पानी अबडब था और कुआं के पास जाके कहती है कि हे इंद्र महाराज, आप मुझ पे सहायता हो जाइए और कुआं में इतना पानी हो जाए कि मेरा दम तुरंत निकल जाए, दम न घुटे, मेरा प्राण निकल जाए। और कुआं में जब कूदने चली दीदी तो एक साधु बाबा आए। बेचारा जोगी बाबा है, वो श्रृंगी लिए हुए हैं और गेरुआ रंग वस्त्र में है। कहते हैं कि अरे भाई, तू कौन हो और अकेले रात अंधेरिया में क्या कर रही हो? बोलती है कि बाबा, क्या बतावे जोगी बाबा, हम एक अभागन हैं, 4 बेटा और 4 बहू, पोता पोती से घर भरल है। सारा दुखड़ा बता के कहती है कि बाबा, मुझे बोला कि डायन है और मेरा ये हालत करके गांव से निकाल दिया है। बाबा, अब हम जिंदा क्यों रहेंगे? जिंदा रहने से क्या फायदा? लोग तो मेरे साथ न जाने क्या क्या किया। बाबा कहते हैं, रे शिष्या, तू तो लग रही हो कि भगवान के भक्त हो। बोली, नहीं बाबा, हम भगवान के भक्त रहते तो भगवान मुझ पे दया करते। मैं भगवान को इतना गुहार लगाया, लेकिन फिर भी भगवान मुझे दर्शन नहीं दिए। भगवान मेरा लाज को नहीं बचाए। जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो कृष्ण भगवान अपने द्रौपदी बहन को एक धर्म का भाई बनके और उसका साड़ी बड़ा कर दिए थे, लेकिन गांव वाले मेरा बाल काट दिया, चूना का टीका लगा दिया और एक सफेद धोती में मुझे घर से निकाल दिया। बेटा बहू भी नहीं रोका। बाबा, हम कलंकनी हैं। बाबा कहते हैं कि बेटी, 1 घंटा के वक्त दो। तू देखो, तू 1 घंटा के वक्त दो और 1 घंटा के बाद तू कुआं में कूद के मर जाना। बेचारी मनी दीदी बोली, बाबा, ये रात का समय है, हम 1 घंटा कहाँ रहेंगे? बाबा कहते हैं, बेटी, तू यही कुआं के पास बैठल रहना, हम जरा गांव से आते हैं। बेचारी मनी दीदी सोचती है कि जोगी बाबा गांव में जाएंगे, रात में क्या भिक्षा मांगेंगे? सब लोग भीड़ लगैले थे। लोग कहते हैं, और दूसरा बच्चा के भी बेचैनी, पेट में दर्द था, जैसे लग रहा था कि उसका भी प्राण नहीं बचेगा। एक भैया, एक बहना, उसका भी प्राण एकदम व्याकुल था। कहता है कि माँ, मेरा प्राण नहीं बचेगा। सारा लोग बोला कि भाई को मरा हुआ देखकर टेंशन हो गया है बच्चा के। क्या होता है दीदी, गांव वाला उसको बोले कि इसको हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल ले जा रहे थे, रास्ते में वो जोगी बाबा मिल गए। जोगी बाबा कहते हैं कि भाई, रात के समय में इतना मनी आदमी कहाँ जा रहे हैं? कुछ लोग बोले कि क्या बतावे, बड़ा मुश्किल का घड़ी है। इनका बेचारा के 2 गो बेटा था और 2 गो बेटा पर इनका पत्नी ऑपरेशन करवा ली है। वो तो बेहोश पड़ी हुई है और एक डायन इनका बेटा के खा गई और दूसरा में भी हाथ लगा दी।
इनका बेटा के एगो चर्चा के बहाने प्रसादी देके और बेटा के खा गई। बाबा कहते हैं कि अरे मूर्ख, क्या वो डायन है? आदमी कोई आदमी के खाता है? कहाँ खाया है? हाथ से, पैर से, मुंह से, पेट से, पीठ से कहाँ खाया है? बोले बाबा डायन है, वो तो कलेजे निकाल के खा गई। कहते हैं नहीं रे, चलो ये बच्चा के लौटा कर लेकर चलो, हम देखेंगे दोनों के। जोगी बाबा जो है लौटा के घर ले आए। लौटा के घर ले आए दीदी, और बच्चा को देखते हैं तो पूरा बदन काला पड़ गया है। बाबा कहते हैं कि इसको सर्प काट लिया है, इसको सर्प काट लिया है। सारा लोग बोले बाबा इसको सर्प काट लिया है? तो हाँ। बाबा इसको बचने का कोई उपाय है? बाबा बोले कि देखो 2 जड़ी हम देंगे, इस जड़ी को सिलवट से पीस के और बच्चा के मुंह में पिला दो। यदि आपका भाग्य से बचने का रहेगा तो बच जाएगा, और नहीं बचने का रहेगा तो बच्चा, वो भाग्य भरोसा। देखिए दीदी क्या होता है, लोग तुरंत बोले कि बाबा कैसन जड़ी है, हमको दे दीजिए, तुरंत सिलवट्टा पर पीस देंगे। तुरंत लोग उसको सिलवट्टा पर पीस के कटोरी में घोर के कपड़ा से छान के और मरा हुआ बच्चा के मुंह में जड़ी पीस के पिला दिए। दीदी जब पीस के पिलाए तो धीरे 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 उसका अंदर जा रहा है। अंदर जाते जाते 15 मिनट 20 मिनट इंतजार किए दीदी, तो बच्चा के अंदर चला गया। बच्चा तो नशा से बेहोश था। जब धीरे 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 भगवान का महिमा अपरंपार, भगवान स्वयं जब खड़ा है तो क्या बच्चा बचेगा नहीं? जिसके सर पे महादेव का हाथ हो तो भला कौन रोक सकता है? जानते हैं दीदी कि रक्षक वही हैं और भक्षक भी वही है। कालों का काल भी वही है, महाकाल भी वही है। दुख देते हैं भी और हरण भी करते हैं। तो दीदी उनका बच्चा जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आंख खोलने लगा, और आंख खोल के उसके बाद चारों तरफ देखने लगा। पूरा भीड़, रात का समय है, पूरा भीड़ गरट्टा लगा हुआ है। धीरे 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 आधा घंटा होते होते दीदी बच्चा बैठ गया। बच्चा जब बैठ गया उसके बाद फिर से कहता है कि माँ प्रसादी मुझे खाने दो। क्यों फेंक दिया मेरा हाथ से माँ? हम सो गए थे, हम फिर मनी दादी के यहाँ जाएंगे और प्रसादी मांग के ले आएंगे। बच्चा को रट लगा हुआ है। लोग बोले कि अरे बेटा तू प्रसादी नहीं खाया था? नहीं, मनी दादी से हम चर्चा उनके घर हुआ था, उनका पोता मेरा दोस्त है, और वो बोला कि मेरे घर चर्चा होगा, मेरे घर आना प्रसादी खाने। और मनी दीदी मुझे समूचा केला बहुत पसंद था उसे। बोला दादी समूचा केला हमको दे दो ना। समूचा केला दादी मुझे दे दी, लेकिन माँ मुझे खाने नहीं दी, कूड़ा कचड़ा में ले जाके फेंक दी प्रसादी। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, दूसरा बच्चा है वो भी ठीक हो गया। और सब लोग कहते हैं कि भाई बेचारी उसका माँ निर्दोष है। अरे बचपन से उसको देख रहे थे, भूखल रहते थे, रोटी खिला देती थी, महादेव स्थान से आते रहती थी तो प्रसादी दे देती थी, मेरा बच्चा को गोद खिलाते रहती थी। कितना कह रहे हैं कि अरे हमको माँ कहती है कि उसका सीने का दूध भी पिलाया है तुम्हें। अब सब लोग उसका नेकी खत्म करके और अच्छाई पर बात होने लगा। अब गुरु भैया बहना
उसका बेटा और बहू कहता है कि अरे अब हम तुम्हारे साथ क्या करें, तू तो बोला कि तुम्हारा माँ डायन है, अब इतना इज्जत उतार के और मेरा माँ को निकाल दिया घर से, गांव से, जवार से, गदहा पर बैठा के। ना जाने मेरे माँ के साथ क्या हो गया होगा। बाबा कहते हैं कि माँ, तो हाँ बाबा, मेरा माँ को गांव से निकाल दिया लोग। बच्चा जब सुना तो व्याकुल हो गया, अरे मनी दीदी कहाँ गई, मनी दीदी कहाँ गई। गुरु भैया बहना सबको खोजने के लिए तलाश करने लगे। बाबा कहते हैं कि एक औरत को हम देखे हैं जो धोती खाली पहनी हुई थी, बाल उसका काटल था और चूना के टीका लगल था, कुआं के पास थी। 1 घंटा के बदले 2 घंटा दीदी, 2.5 घंटा 3 घंटा हो गया, निस्बत रात 2-3 बज गया। लोग गांव वाला टूट पड़े उसके खोजने के लिए मनी दीदी के। जब मनी दीदी मिल गई, दीदी बेचारी कुआं के पास दिन भर का भूखी थी, चर्चा करवाई थी तो उपासल थी, रात बीत चुका था, टेंशन के मारे उसका गश्ती मार दिया था। कुआं के पास एकदम बेहोश पड़ी है। लोग गए तो देखते हैं उसे टांग के लाए, पानी का छिट्टा मारे होश आ गया। नीरज की माँ हाथ जोड़ के कहती है कि दीदी हमको माफ कर दीजिए, आपका भगवान के भक्ति पे हम उंगली उठाएं, आपका हम डायन बना दिए। नहीं दीदी, आप डायन नहीं थे, अरे गलत हम थे जो मेरा बच्चा को आप प्रसादी दिए और हम प्रसादी को कूड़ा कचरा में फेंक दिए। आज तक किसी देवी देवता को हम ना मानते थे। गुरु भैया बहना वो कहती है कि नहीं बेटा मुझे छोड़ दो, मरने दो। मनी दीदी बोली मुझे मरने दो। भगवान भोलेनाथ जोगी के रूप धारण करके जो खड़े थे दीदी, हाथ पकड़ के कहते हैं कि अरे शिष्या, तू मरना चाहती हो, तू कैसे मर जाएगी? जिसका पूजा करती है उसका याद करो। जब याद करती है दीदी तो जोगी बाबा में उसे दिखाई दे रहा है कि ये स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है और भगवान मुझे दर्शन दे दिए। गुरु भैया, गुरु बहना बाबा के चरण पकड़ के कहती है कि बाबा ना जाने आज आप नहीं आते तो मेरे साथ क्या हो गया और क्या हो जाता, अपना प्राण को हथ देते। बाबा मन ही मन उसका कह रहे हैं कि किसी को मत बताओ कि हम भगवान हैं। सारा लोग कहने लगे बाबा भोजन कर लीजिए, बाबा आज के रात्रि यहीं बिता लीजिए, आपके लिए पूरा गांव स्वागत करने के लिए तैयार है। बाबा जो हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें स्वागत नहीं चाहिए। ई गांव में किसी का माता का, किसी का बहन का इतना अपमान कर दिए हो तो हम नहीं रह सकते हैं। बाबा गांव से निकल गए, अदृश्य हो गए। गुरु भैया बहना इसका मन में बार बार भगवान दर्शन दे रहे हैं मनी दीदी के और कह रहे हैं कि शिष्या बार बार तू दर्शन के लिए तड़पती थी और बार बार कहती थी कि भगवान भोलेनाथ एक बार आप दर्शन दे दीजिए। तुम्हारा मन में लगता था कि दर्शन हम पा लेंगे, लेकिन भगवान का दर्शन बड़ा कठिन है। भगवान तो तुम्हारे नजर के सामने खड़ा हो गए, दर्शन भी मिल गया, लेकिन बड़ा कठिनता के साथ मिला जो तू कुछ कह नहीं पाई। भगवान तो हम दर्शन दे दिए, बार बार इसका मन में भगवान एकदम प्रकट हो रहे हैं। हाथ जोड़ के मनी दीदी कहती है कि हे भगवान भोलेनाथ, आपका महिमा अपरंपार है,
हमें नहीं पता था कि अपने भक्त के साथ क्या परीक्षा लेते हैं, कितना कठिन से आप दर्शन देते हैं। हे भगवान, आप दर्शन दिए, लेकिन चारों कोना से हमको गिरा के। ए गुरु भाई बहना, सारा गांव के लोग तो बैठ के बिहान कर दिए। सवेरा हुआ, सारा लोग कहने लगे कि ए भाई, जे हुआ से गलत हुआ, लेकिन जे हुआ से गलत हुआ। मनी दीदी से सब कोई हाथ जोड़ के माफी मांगो। इनका दोनों बेटा मर के बच गया है। तो महादेव के मंदिर में हर सोमवार के चर्चा करवाएंगे, और जब तक मनी दीदी नहीं जाएगी, जब तक गांव में चर्चा नहीं होगा, सबके घर में अपना पांव रखेगी, तब भी चर्चा शुरू होगा। ए गुरु भैया बहना, नीरज की माँ हाथ जोड़ के खड़ी हुई, पांव पकड़ के माफी मांगी सबके सामने, और मान सम्मान से 16 श्रृंगार से अपने हाथ से मनी दीदी को सजा दी। और बेचारी का बाल तो काट दिया था, तो वो तो हो नहीं सकता है तुरंत, लेकिन 16 श्रृंगार से सजा के सुंदर से अपना घर से वो साड़ी दे के पहना के, और बोली कि ए चाची, हमको माफ कर दीजिए, गलती हो गया, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। अब क्या होता है दीदी, जब सोमवार का दिन आया तो महादेव के मंदिर में धूमधाम से पूरा गांव मिलके एकदम पूरा हारमोनिया और तबला सब गान बजान करके दीदी खूब बढ़िया से शिव चर्चा हुआ, बहुत बड़ा। कई गांव के लोग जुटे महादेव के मंदिर में, और सबके सामने मनी दीदी को मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा दिया गया, और कहा गया कि दीदी आप सबके गुरु बन जाएंगे, और आपको सब कोई गुरु का दर्जा देगा। मनी दीदी जो है कहती है कि नहीं, एक साधारण हम भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्ति से ज्यादा कुछ नहीं। जैसे हम भक्ति करते हैं उसी तरह सब भक्ति करो। चर्चा में सब कोई जाएगा, हम भी जाएंगे। हम किसी को गुरु नहीं बन सकते हैं, गुरु तो मेरे महादेव हैं। एक गुरु भाई बहना, उस दिन से सब कोई बड़ी मान सम्मान देने लगे, और जो मनी दीदी थी वो सब के यहाँ चर्चा में जाने लगी, और चर्चा में जाके भगवान भोलेनाथ के आसन लगा के रखती थी, तबे सब कोई भोग लगा के रखती थी। सब कोई चर्चा में जाते थे, गाते थे, बजाते थे, और चर्चा पूरा हो जाता था, और सब प्रसादी लेकर आती थी। तो उसके पीछे पीछे मनी दीदी आती थी। पूरे गांव में शादी ब्याह छठियार बर्थडे कुछ हो रहे तो बिना मनी दीदी के गेले नहीं होता था। सब लोग पूरा मान सम्मान, अब चारों बेटा चारों बहू हाथ के हथेली पर रखने लगा दीदी, और मनी दीदी पूरे गांव के महान बन गई। तो देखिए दीदी, भगवान के दर्शन पाने के लिए उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा, कितना नाम बदनाम हुआ कि बेचारी कोरा साड़ी में दाग लग गया, कितना बड़ा बेचारी डायन बन गई। लोग उसके डायन कह के कितना गति करके उसको घर से निकाल दिए, लाए दीदी, लेकिन पहले तो उसे इज्जत से बेइज्जत हो गया। तब भगवान ने दर्शन दिए। भगवान आंधर बन के बैठल थे। आंख कब खुला, जब शिष्या पर चारों तरफ से विपत्ति गिर के और आग में जल रही थी, तब भगवान की आंख खुला। जब उसका आधा शरीर जल गया तब तो भगवान का इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि शिष्या पे इतना हो जाए और भगवान एकदम आंख मूंद के बैठल रहे। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा कहानी अच्छा लगे तो मेरा कहानी का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में दीदी सही गलत का फैसला जरूर लिख के भेजें।
क्या मनी दीदी पे सही कलम लगा था? क्या वो बेचारी भगवान के भक्ति थी, भक्ति करने वाली, वो डायन बन गई? नहीं। तो देखिए दीदी, झूठ के किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, कभी गलत किसी को नहीं कहना चाहिए। कहने से पहले 101 बार अपने आप आत्मा से पूछना चाहिए कि क्या सच है और क्या गलत है। आज हम किसी को गलत कहेंगे तो मुझ पे भी गलत कहने वाला कितना लोग मिल जाएगा। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, माता गौर पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव।